नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक रेखा है जो कि दो वृत्त, यानी कि जो दो वृत्त है उनका एक ही केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र से दो वृत्त बना गया है और उन दोनों को ये रेखा है सो प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, और कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? तो ए बी सी और डी बिंदु पर। ठीक है, तो सवाल में हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो ए बी है, ठीक, ए से बी तक ये जो उतना भी भाग आया ये बराबर है किससे? तो सी से डी तक का। तो ये सवाल ना हम लोग मुँह जवानी ही समझ सकते हैं कि ये जो एक बड़ा सा वृत्त है और एक छोटा वृत्त, ये दोनों का केंद्र एक ही है। तो यहाँ पर एक चीज़ प्रूफ होता है कि ये बड़ा वाला वृत्त और छोटा वाला वृत्त का जो बीच का जो दूरी है, यानी कि ये बराबर है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए बी है और सी डी ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है। चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है कि दो संकेंद्रीय वृत्त जिन्हें एक रेखा ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और जो हमें सिद्ध करना है उसे भी यहाँ पर लिखेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? ये जो ए बी है ये बराबर है सी डी से, ए बी बराबर है सी डी से। और इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक रचना किए हैं। क्या रचना किए हैं कि ये इस बिंदु को हम लोग M बोल सकते हैं। तो M से O तक, या तो OM जो कि एक लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन के खींचा गया है, ये AD पर स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रचना में लिखेंगे। हम लोग क्या रचना किए कि ये जो OM है ये लंब है किस पे? तो AD पर। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे खींचा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो इस चित्र में ध्यान देंगे कि ये जो बड़ा वाला वृत्त है पहले इसी को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे कि बड़े वृत्त में क्या? तो चूंकि ये जो ओ एम है ये लंब है किस पे? तो ए डी पर। ठीक, ये जो ओ एम है ये ए डी पर, ये पूरा रेखाखंड इस पर क्या है? तो एक लंब है। तो ये जो ए डी है ये एक जीवा हो गया किस पे? तो बड़ा वाला वृत्त पर। ठीक, तो जो बड़ा वाला वृत्त पर ये जीवा हो गया, तो हम लोग का थ्योरम या हम लोग क्या पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र बिंदु से यदि कोई लंब खींचा जाए और वह जीवा पर लगे, ठीक है, तो वो उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये जो ए एम है और डी एम ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ये जो ए एम है ये बराबर है किससे? तो डी एम से। ए एम ये पूरा ये बराबर है किससे? तो डी एम से, पूरा से। ठीक है, और इसके बगल में रीजन क्या देंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब हम लोग ये जो छोटा वाला वृत्त है इसमें ये जो बी सी है ये इस छोटे वाले वृत्त का जीवा हो गया, और इसमें भी सेम टू सेम यही प्रोसेस को करेंगे। छोटे वृत्त में चूँकि ये जो ओ एम है ये लंब है किस पे? तो बी सी पर। ठीक है, ये जो ओ एम है ये बी सी जीवा पर लंब है। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो बी एम है ये बराबर हो जाएगा सी एम से। ये जो बी एम यहाँ से, ठीक, ये बराबर हो जाएगा इस वाले भाग से। ठीक है, तो ये जो BC है ये एक जीवा है और जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब इसको दो बराबर भाग में बांट दिया। तो ये जो BM है ये CM से बराबर है, और इसके बगल में रीजन क्या हो जाएगा? तो ये जो ऊपर वाला रीजन है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, और ये जो पहला में हम लोग बनाए ना इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, तो एक समीकरण और दो समीकरण हमें यहाँ पे मिल गया। तो यदि हम लोग समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं, ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या बोल रहा है? ये जो ए एम है ए एम डी एम, ठीक, तो इसमें से अगर हम लोग 2 को घटाते हैं जो कि बी एम है और सी एम है, तो हम लोगों का ए बी और सी डी मिल जाएगा जो कि सिद्ध हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 घटाने पर
समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं हम लोग, समीकरण 1 से 2 घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हम लोगों का, ए एम, और बी क्या है, बी एम। ठीक, तो ए एम माइनस बी एम बराबर हो जाएगा किससे, तो डी एम माइनस सी एम का। ठीक, अब चित्र में देखेंगे कि ये जो ए एम है इसमें से अगर हम लोग बी एम को घटा दें तो ये छोटा वाला भाग हम लोग का बचेगा, जो कि क्या है, तो ए बी है, बराबर हो जाएगा। ये जो डी एम है इसमें से सी एम को घटा दें, इसमें भी छोटा वाला भाग बटेगा, जो कि सी डी है, बराबर का सी डी। और ये चीज़ हम लोग का यहाँ पे सवाल में सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो ये सिद्ध हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।